नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, आज हम 7 बजे 7 सवाल में बात करेंगे पंजाब में छिड़े हुए सियासी घमासान के बारे में। दरअसल आज पूरे दिन पंजाब में दो मुद्दों को लेकर काफी हलचल देखी गई है। एक तरफ पंजाब में किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं विपक्षना के लिए पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल के काफिले पर भी बवाल हो गया। दरअसल आज किसान संगठनों ने चंडीगढ़ मार्च बुलाया था, लेकिन मान सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ में प्रदर्शन की परमिशन देने से ही इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अपने काफिले के साथ विपक्षना के लिए होशियारपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल पर वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अब इन दोनों मुद्दों पर हो रहे बवाल पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन अब देखिए, इन दोनों मुद्दों पर हो रहे बवाल पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात किसानों के प्रदर्शन की। और देखिए, आज पंजाब में सड़कों पर दिन भर बवाल होता रहा। दरअसल जब किसानों को प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ में एंट्री नहीं मिली, तो किसानों ने सड़कों पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ऐसे में हमारा पहला सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमता है और वो आपके सामने रखते हैं कि पंजाब में सड़कों पर क्यों उतरने को मजबूर हुए हैं ये किसान। किसानों का यह कहना है कि भगवंत मान सरकार भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा कि केंद्र सरकार करती आ रही है। पंजाब में सड़कों पर उतरे अन्नदाता, किसानों के मार्च पर सरकार का ब्रेक। चंडीगढ़ में किसानों की एंट्री पर रोक। पुलिस एक्शन से किसानों में नाराजगी। किसानों ने सड़कों पर शुरू किया प्रदर्शन। पंजाब में किसान संगठन भगवंत मान सरकार से नाराज हैं। आज किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था और पंजाब सरकार से प्रदर्शन करने के लिए सेक्टर 34 में जगह देने की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन की परमिशन देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने किसानों के चंडीगढ़ में एंट्री पर भी रोक लगा दी। चंडीगढ़ की सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर दी गई और वहां पुलिस बलों की भारी तैनाती कर दी गई। किसानों की डिटेंशन शुरू हो गई, उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। बलबीर सिंह राजेवाल, रुद्र सिंह मानसा, बड़े लीडरों को पंजाब पुलिस ने जो है और चंडीगढ़ पुलिस ने डिटेन किया और उनका यही कहना था कि किसी न किसी तरह ये धरना जो है वो ना हो। चंडीगढ़ में बॉर्डर्स पे भी पुलिस है और यहाँ पर कि मुख्यमंत्री के घर पर किसान ना पहुंच सके, यहाँ पर भी हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। आज सुबह से ही पंजाब सरकार ने भीड़ को एकत्रित होने से रोकने के प्रयास शुरू कर दिए। बुधवार सुबह पंजाब के अलग अलग हिस्सों से चंडीगढ़ आ रहे किसानों के जत्थों को रोका जाने लगा। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग करके किसानों को जब रोकना शुरू किया तो किसान भड़क गए और उन्होंने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। ये 4 तस्वीरें पंजाब के अलग अलग शहरों की है। सरकार के एक्शन के खिलाफ अमृतसर, मोगा, फरीदकोट और सोनीपत में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें न केवल चंडीगढ़ कूच करने से रोका गया, बल्कि उनके नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। किसानों ने सरकार से तुरंत नेताओं को रिहा करने की मांग की है। अमृतसर में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंडेर ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया और भगवंत मान सरकार के किसानों के खिलाफ एक्शन पर नाराजगी जताई। अमृतसर के गोल्डन गेट पर किसानों ने प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री मान का पुतला फूंका और आरोप लगाया कि मान सरकार किसान संगठनों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है। पूरे पंजाब में किसानों मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में आज भी रोका जा रहा है। उसके विरोध में भी देश में किसान मजदूर के भी मानवाधिकार हैं और उनके हक में किसान अपना एसकेएम पॉलिटिकल के हक में हमने अब लगभग पंजाब में 18 जिलों में अर्थी दहन का कार्यक्रम किया। आज भगवंत मान सरकार की गोल्डन गेट में हमने अर्थी दहन किए। दरअसल सोमवार को किसान नेताओं और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें मान बैठक छोड़कर निकल गए थे, जिसके बाद किसान संगठनों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया था। अब देखिए, देश की राजधानी में हमें मोदी सरकार नहीं जाने देती, राज्य की राजधानी में हमें भगवंत मान सरकार नहीं जाने दे रही। ये इसलिए हम देख रहे हैं और बोल रहे हैं मुख्यमंत्री साहब जब मर्जी आ जाइए। अगर किसान की बात करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, भैंसों के लिए चारा काट के देख लेते, किसके हाथों में छाले पड़ेंगे ये पता चल जाएगा। हम खेती का काम करके देख लेते हैं। जो आप बोल रहे हैं भी आप खेती का नहीं काम करते, और ये असत्य आरोप हमारे ऊपर ना लगाइए।
इधर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज कॉल दी थी कि वो 5 तारीख को चंडीगढ़ में पहुंचेंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर धरना देंगे। लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस ने पूरे बॉर्डर्स को सील कर रखा है, वहां किसानों को पहले से डिटेन कर लिया गया पंजाब के गांवों में। लेकिन हम इस वक्त चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वहां की गई है चंडीगढ़ की पुलिस के द्वारा, सीएम सिक्योरिटी के द्वारा और पैरामिलिट्री जो है ट्रूप्स वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। किसानों के प्रदर्शन के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है और विपक्षी दल मान सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये बेसिकली आम आदमी पार्टी जो है वो धरनों से निकली हुई पार्टी है, सोशल मीडिया की पार्टी है। और एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने बोला कि ये दिल्ली क्यों जाते हैं, तो तब ये बोल रहे थे कि ये क्या लाहौर जाएंगे। अब मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूं कि अब ये किसान कहां जाएं। अब तक पंजाब के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे और केंद्र के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब किसानों ने पंजाब सरकार को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में किसानों के मुद्दे को सुलझाना मान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। चंडीगढ़ से असीम बस्ती के साथ कमलजीत संधू, आज तक ब्यूरो। अब देखिए, किसान सरकार के खिलाफ कई मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन तो कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को किसान संगठनों और भगवंत मान के बीच में मीटिंग भी की गई। लेकिन इस मीटिंग में मतभेद के बाद सीएम मान मीटिंग को छोड़कर ही निकल गए, जिससे किसान संगठन काफी नाराज हो गए। दूसरा सवाल इसी के ऊपर बेस्ड है और वो ये है कि भगवंत मान सरकार और किसानों के बीच में क्यों हो रही है ये तल्खी और बढ़ती क्यों जा रही है। भगवंत मान का ये कहना था कि किसानों के लगातार प्रदर्शन की वजह से सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में मामले का हल प्रदर्शन और धरने के साथ नहीं हो सकता है। पंजाब के किसान फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन मुख्य रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ था, लेकिन अब किसानों की नाराजगी पंजाब सरकार के खिलाफ भी हो गई है। दरअसल सोमवार को किसान संगठनों और पंजाब सरकार के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद शामिल हुए थे, लेकिन किसान संगठनों के साथ उनकी बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि वो किसानों के रुख से सहमत नहीं थे। मान ये कहते हुए बीच बैठक से निकल गए कि किसानों को जब प्रदर्शन ही करना है तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार के साथ वार्ता चल रही थी, वार्ता में अंदर क्या हुआ मैं उसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मीडिया में आ रहा भी मुख्यमंत्री मीटिंग के बीच उठ के चले गए और उन्होंने जाते हुए कह दिया कि आपकी जो पहले मांगे मानी है वो भी रद्द हो रही है और आप जाइए। एक तो ये था, चलो मैंने लगा लगभग 25 सालों में पहला मुख्यमंत्री है जो किसानों मजदूरों के साथ मीटिंग में झगड़ा करके चला गया। और अब तो ये बात आ रही भी मुख्यमंत्री जी को किसी का फोन आया था, उसके बाद उठ के गए। मुझे नहीं पता किसका आया किसका नहीं आया। मुख्यमंत्री मान के रुख से किसान संगठन नाराज हो गए हैं और उन्होंने पूरे पंजाब में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। आज किसान संगठनों ने चंडीगढ़ मार्च बुलाया था, जिसके तहत किसानों को चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन मान सरकार ने उन्हें सहमति देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद किसान संगठनों का गुस्सा भगवंत मान के खिलाफ भड़क गया है। पंजाब सरकार के साथ किसान तकरार में है और ये तकरार 3 तारीख शाम की मीटिंग से शुरू हुई। दरअसल किसानों की, जिसमें 40 किसान नेता पंजाब की 32 एसकेएम जो पॉलिटिकल है उसके नेता थे और उनकी मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ रखी गई थी, जिसमें 18 मांगों पर चर्चा की जानी थी। दरअसल मुख्यमंत्री मान इस बात से खफा हैं कि किसानों के प्रदर्शन से उनके राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। उनका दावा है कि किसानों के लगातार प्रदर्शन करने से राज्य को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है। आरोप हमारे ऊपर ना लगाइए, पंजाब में कहीं भी रेल जाम नहीं है, ना को कार्यक्रम, ना किसानों का आह्वान है। हाँ, जो दीवारें निकाली हैं शंभू और खनौरी पर वो मोदी सरकार ने निकाली हैं। अब जब मर्जी अमला फैमला लेके आ जाइए, हम उसी समय आपको निकाल देंगे। हमारी ओर से कोई रोड जाम नहीं है। दरअसल पिछले 1 साल से किसान पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर लगातार जमे हुए हैं,
जिससे इन इलाकों में यातायात प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें भी हो रही हैं। बॉर्डर इलाकों में किसानों के जमे रहने के चलते व्यापार भी लगातार प्रभावित हो रहा है। बॉर्डर के पास किसानों की लगातार मौजूदगी से स्थानीय जनजीवन भी प्रभावित है। इसके अलावा सड़क जाम, चक्का जाम और रेल जाम से भी राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। नहीं, ये बेसिकली एक तो देखो बिहेवियर, ऐसा बिहेव करना नहीं चाहिए किसी भी चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि देखो संवाद से ही सारा कुछ निकलता है। क्योंकि ये सारा कुछ ना मीडिया प्रोजेक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि हाँ भी किसान बहुत ज्यादा धरना लगा रहे हैं, आम नागरिक तंग है। किसानों की मांगों पर चर्चा करने की बात केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकार भी, लेकिन इसका हल निकल नहीं रहा। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पंजाब के किसानों की मुख्य मांग फसलों पर एमएसपी की गारंटी है, जिसके लिए वो केंद्र सरकार के सामने लगातार अपनी मांगों को उठाते आ रहे हैं। लेकिन किसानों की कई मांगे राज्य सरकार से भी हैं और वो इन्हीं मांगों को लेकर भगवंत मान के साथ मीटिंग कर रहे थे। लेकिन मीटिंग में बात बनने की जगह बात और बिगड़ती चली गई। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल यही है, वो आपके सामने रखती हूं कि पंजाब में किसानों की मांग पर सरकार से क्यों हो रही है तकरार। इसके बारे में बता रहे हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज। पंजाब सरकार के साथ किसान तकरार में है और ये तकरार 3 तारीख शाम की मीटिंग से शुरू हुई। दरअसल किसानों की, जिसमें 40 किसान नेता पंजाब की 32 एसकेएम जो पॉलिटिकल है उसके नेता थे और उनकी मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ रखी गई थी, जिसमें 18 मांगों पर चर्चा की जानी थी। किसानों की 18 मांगे थी, जिसमें कि गन लाइसेंस से जुड़ी हुई मांग थी कि उसको रिन्यू करना और उस पर सरकार किस तरीके से नई नीति लाती है। एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात थी, साथ साथ इलेक्ट्रिक मीटर प्रीपेड है उनकी बात थी। तो ऐसी कुल 18 मांगी थी, जिस पर एसकेएम, जिसमें उग्राहा, लखोवाल, क्रांतिकारी, तमाम किसान नेताओं की जो यूनियन है वो शामिल थी। किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल से जमे हुए हैं। अब किसानों के जमा होने की वजह से बॉर्डर के आसपास के इलाके पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। इससे न केवल लोगों का आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बल्कि इससे व्यापार पर भी असर पड़ता है। चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और वो ये है कि किसानों के प्रदर्शन से पंजाब को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज। किसानों की इन मांगों से और चल रहे धरनों से पंजाब को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान का कहना है। उनका कहना है कि टोल बंद है, रोड बंद है और उसके साथ साथ कभी पंजाब बंद या ट्रैक बंद, तो उसके चलते पंजाब को नुकसान हो रहा है, पंजाब का रेवेन्यू कम हो रहा है। अमेज़न तक का उदाहरण पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिया कि अगर कहीं से ऑर्डर भी किया जाता है तो यहाँ पर पंजाब में इस तरीके की सुविधाओं में ज्यादा पैसे लगते हैं और पंजाब की रेपुटेशन पूरे ग्लोबल लेवल पर खराब हो रही है और उसके लिए जिम्मेदार भी किसानों को माना गया। और वहीं खनौरी और शंभू पिछले 1 साल से चलते आ रहे इस प्रदर्शन मोर्चे से भी नुकसान किसानों का पंजाब को हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं माना जा रहा है। हालांकि क्या हल निकलेगा, सरकार क्या हल करेगी, क्योंकि 1 साल से चल रहे धरने में अब तक हजारों किसान शामिल हो चुके हैं। देखिए, पंजाब में किसानों के सड़क पर उतरने के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि किसानों की मांग जब केंद्र सरकार से है तो प्रदर्शन वो पंजाब सरकार के खिलाफ आखिर क्यों कर रहे हैं। ऐसे में 5वां सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ, वो ये कि पंजाब में किसानों को लेकर क्यों छिड़ा है ये पूरा सियासी संग्राम। अब किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दल मान सरकार को कैसे घेर रहा है, आपको सुनाते हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी मांगों को लेके आगे तो बढ़ाओ, आप सेंटर से बात तो करो। आपके दोनों बॉर्डर जो है खनौरी का और शंभू का, दोनों बंद किए हुए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने, आपने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। आपका एक लड़का हमारा वो पंजाब की टेरिटरी में मार दिया और लेकिन उसकी एफआईआर जो है वो 1 हफ्ते बाद वो भी गोलमोल सी हुई, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो भगवंत मान की क्रेडिबिलिटी लोगों में थी थोड़ी बहुत कि शायद ये पंजाब के लिए कुछ अच्छा करेगा, वो बिल्कुल खत्म। केजरीवाल अपने निजी काम के लिए आ रहा है विपासना के लिए, तो उनको तो एयरपोर्ट पे सीएम लेने जाते हैं, उनको गाड़ियां दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है।
तो जो किसान लीडर उनसे बात करने आते हैं उनको घर से बेइज्जत करके निकाल के जेल में भेजा जा रहा है। वो विपासना सेंटर में जा रहा है, वो जेल में जा रहे हैं। तो ये लोगों के, आम लोगों की बात करने की जो डॉन था वो सामने आ गया। पंजाब के किसान अपनी राजधानी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आना चाहते थे पर उन्हें रोका जा रहा है, सड़कों पर रोका जा रहा है। चंडीगढ़ के बॉर्डरों पर पंजाब पुलिस पंजाब नंबर की गाड़ियां रोककर चेकिंग कर रही है, उन्हें रोका जा रहा है, अपनी राजधानी आने से रोका जा रहा है। देखिए, दिल्ली में लगे सियासी झटके के बाद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे, लेकिन उनके साथ काफिले की गाड़ियों को लेकर पंजाब की सियासत में बवाल खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सादगी का दावा करने वाले केजरीवाल वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में हमारा छठवां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि पंजाब में केजरीवाल के काफिले पर क्यों हुआ आखिर बवाल। इस पूरे मामले पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी ने काफिले पर सफाई देते हुए कहा कि यह केजरीवाल की सुरक्षा के अनुसार ही किया गया है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पंजाब पहुंचे, लेकिन पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना करने पहुंचे केजरीवाल के काफिले पर बवाल खड़ा हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि करीब 18 गाड़ियों के काफिले के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विपश्यना यानी आध्यात्मिक साधना के लिए पहुंचे। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो केजरीवाल के काफिले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि जो कभी वैगनआर में आम आदमी होने का दिखावा करते थे, वो अब बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 100 से अधिक पंजाब पुलिस कमांडो, जैमर और एम्बुलेंस के भव्य काफिले में घूम रहे हैं। और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है। ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है। ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनआर में घूमते थे और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। केजरीवाल पर वीआईपी कल्चर को लेकर उठे सवालों के बीच आम आदमी पार्टी ने दलील दी कि ये केजरीवाल के Z+ सुरक्षा का घेरा है, जिसे खुद केंद्र सरकार ने मुहैया करवाई है। केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर थ्रेट परसेप्शन है। MHA सेड दैट एंड प्रोवाइडेड हिम Z+ सिक्योरिटी। और आज उसी सिक्योरिटी को एक भ्रामक रूप से ये पेश कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है इस बात से कि जिस बिजनेस में ये इन्वॉल्व थे, जो बिजनेस इन्होंने फ्लरिश किया पंजाब में, पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया, वो खत्म हो रहा है। विपश्यना मेडिटेशन सेंटर राजधानी दिल्ली से 390 किलोमीटर दूर पंजाब के होशियारपुर में है, जहां केजरीवाल पूरे लाव लश्कर के साथ ध्यान लगाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन उनके काफिले को लेकर पंजाब की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है और केजरीवाल के बहाने भगवंत सरकार के खिलाफ निशाना साधा जाने लगा है। जो कहते थे कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, लोगों के पास जाने के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो आप मुर्गी खाना खोल लो। तो हम तो इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि आप आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हो ना, खास आदमी के तो नहीं। लेकिन खासम खास आदमी से भी ज्यादा आपकी सहूलतें हैं, गाड़ियां जिनमें आप ट्रेवल करते हैं उनका लेवल देखिए। अब विपासना के लिए जा रहा है, तो आम आदमी को क्या जरूरत होती है ये पखंड करने की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल विपश्यना करने पहुंचे हैं। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल विपश्यना करते आए हैं, लेकिन इस बार आध्यात्मिक साधना की यह यात्रा पंजाब में विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। सर 24 से ज्यादा गाड़ियां हमने गिनी जब अरविंद केजरीवाल होशियारपुर पहुंचे। कहा जा रहा है उसमें फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि एक व्यक्ति शांति की तलाश में है, उस पर आप राजनीति कर रहे हैं। भैया ये मुझे बताओ, 32 गाड़ियों लेकर किस आदमी को शांति आएगी? और एम्बुलेंस आपने ले रखी है, पंजाब सारा बीमार है। फायर ब्रिगेड की जरूरत तो पंजाब के लोगों में है। किसी की जिंदगी महफूज नहीं, किसी का कारोबार महफूज नहीं, हर घर में नशा जा चुका है, तो फायर ब्रिगेड की तो पंजाब को जरूरत है।
एम्बुलेंस की पंजाब के लोगों को जरूरत है। अगर विपासना ही करनी है तो मेरा राय इनको है भगवंत मान को भी लेकर जाएं, क्योंकि भगवंत जी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं, यो ना वो मेंटली फिट है ना फिजिकली फिट है। इससे पहले भी केजरीवाल 20 दिसंबर 2023 में 10 दिन के लिए आध्यात्मिक साधना के लिए होशियारपुर पहुंचे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। इस बार दिल्ली में हार के बाद ध्यान के लिए केजरीवाल मेडिटेशन सेंटर पहुंचे हैं और आज सुबह विवादों के बीच केजरीवाल की मेडिटेशन सेंटर में दिनचर्या की शुरुआत भी हो चुकी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में हार के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों में केजरीवाल नहीं दिखाई दिए हैं। इस बड़ी हार के बाद केजरीवाल ने विपश्यना करने का फैसला लिया, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को केजरीवाल पर वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाने का मौका मिल गया। सातवां और अंतिम सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि केजरीवाल पर अब दिल्ली के बाद पंजाब में क्यों घमासान मचा है, इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज। अरविंद केजरीवाल जब होशियारपुर के विपश्यना सेंटर पे पहुंचे तो गाड़ियों का लंबा काफिला उस सेंटर तक पहुंचा था और ये दावा किया गया विपक्षी पार्टियों द्वारा कि अरविंद केजरीवाल की विपश्यना सेंटर की सुरक्षा में 50 से ज्यादा कमांडोज लगाए गए हैं और वीवीआईपी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। पंजाब में अकाली दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों के नेताओं ने आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से लेके दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर होते हुए ये दावा किया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद वीवीआईपी कल्चर वाली विपश्यना के लिए गए हैं या फिर पंजाब को अपने हाथ में लेने के लिए गए। एक तरफ जहां विपक्षी दलों की तरफ से अरविंद केजरीवाल के इस पंजाब दौरे या विपश्यना को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है, कह रही है कि केंद्र सरकार की एमएचए ने ही अरविंद केजरीवाल को थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से Z+ सिक्योरिटी कवर दे रखा है और जो सुरक्षा अरविंद केजरीवाल को पंजाब में फिलहाल होशियारपुर में दी जा रही है वो उनके Z+ सिक्योरिटी कवर के हिसाब से है। चलिए, 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए GMT।